आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला है कि उस फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें निकालनी है जो किसी धातु के पृष्ठ पर 6.2 × 10⁻⁶ मीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश फेंकने से उत्सर्जित होती है। जहां धातु के लिए उसके कार्यफलन का मान हमें कितना दिया है, 0.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। अब जैसे क्वेश्चन पे दिया हुआ है, हम एक धातु के पृष्ठ को देखते हैं। धातु के पृष्ठ हमारे पास है, जो इलेक्ट्रॉनों से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहां पर मौजूद होती है। मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉनों से मिलकर ही बने होते हैं, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी धातुक पृष्ठ पर जो प्रकाश संवेदी धातु होता है उसमें होते हैं। अब जब उस पर प्रकाश आपतित होती है फोटॉन्स के रूप में, फोटॉन्स के पास क्या होती है, ऊर्जाएं होती हैं। ठीक है, तो फोटोन को ऊर्जा के बंडलों का रूप ही हम कह सकते हैं। अब प्रत्येक फोटोन में जो ऊर्जा रहती है उसे हम ई के रूप में प्रस्तुत करें तो उसका मान होता है hc/लैम्डा के रूप में, अगर हम तरंगदैर्घ्य के संगत देख रहे हैं, या अगर हम आवृत्ति के संगत देखें तो h न्यू के रूप में इसका मान होता है। ठीक, ये हमारे पास हुआ। अब जब इस पर एक नियत आवृत्ति या नियत तरंगदैर्घ्य, नियत आवृत्ति की अगर हम बात करें तो न्यू नॉट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, या नियत तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लैम्डा के रूप में हम लैम्डा नॉट के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। जैसे क्रमशः क्या कहा जाता है, देहली आवृत्ति या देहली तरंगदैर्घ्य, इनके एक नियत मान के संगत ही ऊर्जा जो प्राप्त होती है इन धात्विक पृष्ठों को। ठीक है, ये हमारे पास धात्विक पृष्ठ है। ठीक है, अब उस धात्विक पृष्ठ को ऊर्जा प्राप्त होती है, न्यूनतम ऊर्जा, तो उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो सतह पर आने लगते हैं। ठीक है, अंदर से वो अपने परमाणुओं से निकल करके सतह पर आने लगेंगे। ठीक, तो ये जो ऊर्जा होती है उसे हम देहली ऊर्जा कहते हैं, और देहली ऊर्जा के संगत मान को, ऊर्जा के ही मान को हम धात्विक पदार्थ के रूप में उसे उसके कार्यफलन के रूप में प्रस्तुत कर पाते हैं। ठीक है, और कार्यफलन को फाइ नॉट से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद जो बची ऊर्जा है उसे पा करके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने स्थान से उठ करके दूर जाने लगते हैं। ये होता है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। ठीक है, तो अब इसके सूत्र के अनुसार देखें तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पे। हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें दिया है तरंगदैर्घ्य का मान। ठीक है, धातु के पृष्ठ पर प्रकाश जो आपतित हो रही है उसके तरंगदैर्घ्य का मान हमें दिया है 6.2 × 10⁻⁶ मीटर के रूप में। ठीक है, और कार्यफलन का मान हमें दिया है फाइ नॉट के रूप में, ये कितना है, 0.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। तो अब अगर हम यहाँ फोटॉन्स की ऊर्जा लें तो वो हमारे पास कितना होगा, वो होगा hc/लैम्डा के रूप में। ठीक है, तो ई का मान हम देखते हैं। एच का मान हमारे पास होता कितना है, 6.63 × 10⁻34 जूल के रूप में, जूल सेकंड के रूप में। सी का मान हमारे पास होता है प्रकाश के वेग का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इसी तरह नीचे हम देख लें मान को, तो वो हमारे पास लैम्डा तरंगदैर्घ्य का मान कितना दिया क्वेश्चन के हिसाब से, 6.2 × 10⁻⁶ मीटर के रूप में। तो ई का मान इस तरह से अगर हमने हल करा तो इसे हम ले लेते हैं लगभग 6.2, अगर हमने इसे ले लिया। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हमारे पास जो मान आ रहा है अभी, ये जूल सेकंड पे होता है, ये मीटर प्रति सेकंड पर, और लैम्डा का मान हमें किस में दिया है, मीटर पर। फिलहाल जो मान होगा हमारे पास वो होगा जूल पर। अब जूल से हमें इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, तो हम क्या लिखेंगे उसे, 6.63 हमने ले लिया, गुना 10⁻34 लिया पहले, तो गुणा किया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड पर। नीचे मान है इसके 6.2 गुना 10⁻⁶, और गुणा यहाँ पर कितना है, ये हमारे पास है 1.6 गुना 10⁻⁻19। ये किस में आ जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आएगा। ठीक है, तो ई का मान हम देख रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब यदि आपतित प्रकाश के लिए उसकी ऊर्जा का मान हमें 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है, अब जो कार्यफलन का मान है 0.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो गतिज ऊर्जा का मान अगर हम देखें, प्रकाश वैद्युत समीकरण हम देखेंगे वो कितना होगा, वो होगा ई बराबर, यहाँ पर बनता है फाइ नॉट प्लस कितना, गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा के ई मैक्स के रूप में। तो गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान हमें चाहिए होगा, तो हम के ई मैक्स के रूप में, के ई एम हम ले लेते हैं। मान कितना बनेगा, मान यहाँ पर बनेगा ई ऋण फाइ नॉट के रूप में। तो के ई मैक्सिमम हमारे पास कितना बनता है, यहाँ पर अधिक जो ऊर्जा है आपतित प्रकाश की ऊर्जा 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, और हमारे पास था कार्यफलन का मान 0.13 के रूप में, 1 3 के रूप में। तो हमारे पास जो अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान कितना आने वाला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, वो आ रहा है यहाँ पर 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। ठीक है, और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, और यही हमसे क्वेश्चन पे पूछा गया था। तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्राप्त की गई फोटो इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं जो उत्सर्जित हो रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स द्वारा प्राप्त की गई यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान या अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। यही क्वेश्चन का हमारा आंसर है। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।